अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। ड्राइंग मास्टर हज़ारा डिवीज़न का जो टेस्ट हुआ है 20 जुलाई को 2025 को, उसका इससे पहले मैं जनरल साइंस, इसके अलावा पाक स्टडी इस्लामियात का पोर्शन अपलोड कर चुका हूं। इस वीडियो के अंदर हम 20 क्वेश्चन इंग्लिश के देखेंगे। ठीक है। मेयर जो है किसको कहते हैं? घोड़ी को कहते हैं। इसका मैस्कुलिन क्या होता है? हॉर्स। तो ये कौन सा है? एग्जाम्पल है जी, ये फेमिनिन है, मोनस है। हॉर्स इसका क्या हो जाएगा? मैस्कुलिन मुज़क्कर। न्यूटर जेंडर क्या होते हैं? न्यूटर जिनका मतलब कि कोई जेंडर नहीं होता, जैसे कि कुर्सी हो गई, टेबल हो गया। कॉमन जेंडर जो दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे कि टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, डॉक्टर हो गया। फिर 84 है जी, वी हैव लंच एट नून। तो जब भी आप किसी भी टाइम को शो करते हैं तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए यहाँ पे हम एट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एट नाइट। ठीक है, तो एट नून, एट आफ्टरनून। इसके अलावा 85 नंबर क्वेश्चन है जी, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे हमने देखना है कि सब्जेक्ट और जो यहाँ पे इसके साथ आया हुआ है ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और इसके साथ जो वर्ब है इसका एग्रीमेंट होता है या नहीं। तो यहाँ देखें, दोज ड्रेस। ठीक है, तो जाहिर सी बात है पहले ही आ गया यहाँ पे दोज। दोज प्लूरल होती है दैट की, तो इसके साथ ड्रेस तो आ ही नहीं सकता, ड्रेसेस होगा, और फिर आगे इज़ भी नहीं होगा, आर होगा। फिर दैट एप्पल्स, तो दैट देखें सिंगुलर है, तो इसके साथ एप्पल्स नहीं आ सकता, ये भी गलत है। फिर यहाँ पे डी देखें, दैट जो है ये सिंगुलर है, इसके साथ ड्रेसेस भी नहीं आ सकता। दैट है तो उसके साथ ड्रेस आएगा। यहाँ पे देखें दोज है, दोज देखें प्लूरल फॉर्म होती है दैट की। एप्पल्स प्लूरल, आगे आर भी प्लूरल, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है जी, कलेक्टिव नाउन शिप्स के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है? तो फ्लीट, जिसको बेड़ा कहा जाता है। तो इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो आगे मज़ीद CBT के टेस्ट देंगे, पहली मरतबा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरा इंग्लिश का कोर्स भी मौजूद है। अभी फ़िलहाल 8 वीडियोज़ हैं, लेकिन मैं 1-2 वीडियोज़ उसके ऊपर और बनाऊँगा। और मैथमेटिक्स के अंदर भी 30 वीडियोज़ हैं। ये दोनों कोर्सेज़ मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी उनसे फ़ायदा मिलेगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, वी वांटेड टू ड्राइव द माल, ही वांटेड टू ड्राइव टू द माल। वो जो है माल की तरफ गाड़ी लेके जाना चाहता था, बट हिज कार वुड नॉट स्टार्ट, लेकिन उसकी कार जो है वो स्टार्ट नहीं हुई। तो यहाँ पे देख लें, बट कब लगाया जाता है? जब कोई कंट्रास्ट हो या अपोजिट हो, मतलब पहले जुमले के खिलाफ दूसरे जुमले में बात हो। हालांकि वो जाना चाहता था लेकिन कार ही स्टार्ट नहीं हुई। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसमें ठीक है, बट। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है बट, और इसका इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है। फिर ये आर्टिकल हैं, इनके लिए अलहदा से मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर ये चीज़ मैंने बताई भी थी कि जो यूनिक थिंग्स होती हैं, जो दुनिया के अंदर एक ही हैं, उनके साथ दा लगाते हैं। तो अर्थ एक ही है, इसके साथ दा आएगा। सूरज भी एक है तो उसके साथ भी क्या आएगा? दा का इस्तेमाल करेंगे। फिर 89 नंबर क्वेश्चन है, कैन यू हेल्प डैश विद दिस होमवर्क। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। कैन यू हेल्प हिम भी आ सकता है, कैन यू हेल्प मी भी आ सकता है, कैन यू हेल्प कुछ भी आ सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव हो। तो यहाँ पे देखें, एक ही ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है अस। कैन यू हेल्प अस, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो इस होमवर्क को करने में? तो यहाँ पे देखें, अवर्स नहीं आ सकता, क्योंकि अवर्स क्या है? ये पोजेसिव प्रोनाउन है। वी जो है ये सब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट के तौर पे आएगा। आवर सेल्स क्या है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो एक ही ऑब्जेक्टिव है अस, ये आएगा। इसके अलावा अगर हिम भी होता, हर भी होता, यू भी होता, तो वो भी आ सकता था। ठीक है, सॉरी, यू तो यहाँ नहीं आ सकता था। कैन यू हेल्प मी आएगा, या इस तरह अस आएगा, कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ सकता है। फिर सिंपल पास्ट हमने इसकी निशानदेही करनी है। तो ये देखें, ये नेगेटिव है, ये प्रेजेंट इनडेफिनेट है, जिसको सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। उसके अलावा ये भी देख लें, सिंपल प्रेजेंट है, जिसको प्रेजेंट इनडेफिनेट भी कहते हैं। हैज़ बीन गेटिंग हर पार्सल, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज है। तो यहाँ पे देखें, ये पास्ट फॉर्म लगी हुई है वर्ब की, और कोई यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। तो ये हालांकि ये इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन बना हुआ है, लेकिन है क्या? पास्ट सिंपल पास्ट या पास्ट इनडेफिनेट। फिर 91 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है, इस तरह के क्वेश्चन 1-2 टेस्ट के अंदर अभी आ रहे हैं, कहानियों से रिलेटेड, फैबल हो गया, एपिक हो गया, ऐसे के रिलेटेड। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो नेक्स्ट अपने कोर्स के अंदर इन चीज़ों पे भी बना दूँ। तो व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम और स्ट्रगल फेस्ड बाय द करेक्टर्स इन अ स्टोरी। ठीक है, तो जो मसला क्रिएट हो जाता है, फिर उसका जो है ना रेजोल्यूशन की जाती है, उसका हल तलाश किया जाता है, उसको रिज़ॉल्व किया जाता है। तो उस मसले को क्या कहा जाता है जी? कॉन्फ्लिक्ट। और इसके अलावा इसकी 4-5 चीज़ें हैं, ये 5th क्लास की बुक में मैंने देखी थी, कोशिश कर रहा था कि शेयर करूं,
लेकिन शेयर कर नहीं सका। तो अब मैं यहाँ पिक्चर लगा देता हूँ ताकि आपको फ़ायदा हो जाए उसका भी। 92 है, डिड शी फिनिश द टास्क। इसको वॉइस इसकी चेंज करें, ये एक्टिव में है तो इसको पैसिव में करें। तो अगर आप क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपकी स्टेटमेंट जो है ये इंट्रोगेटिव है, तो पहले आप इसको सीधा कर लें। सीधा कैसे करेंगे, शी फिनिश्ड और आगे कर दें जी द टास्क, मतलब कि हमने इसको उसमें बना दिया, स्टेटमेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया इसके क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट से। तो शी फिनिश्ड द टास्क, ये जुमला बन गया। अब आप इसको चेंज कर सकते हैं आसानी से। ये इसमें ऑब्जेक्ट है तो द टास्क शुरू में आ जाएगा। आगे फिनिश्ड है तो जब भी पास्ट इनडेफिनिट टेंस होता है तो यहाँ वाज या वर लगाया जाता है। तो टास्क चूँकि सिंगुलर है इसके साथ वाज आएगा। द टास्क वाज फिनिश्ड बाय, आगे शी है तो शी के साथ आएगा हर। अब इसको क्वेश्चन में बना लें, वाज शुरू में आ जाएगा। तो वाज इन दोनों में है, गलती इसमें कौन से वाले में है, तो यहाँ देखें बीइंग आ गया, बीइंग तो नहीं आता। वाज द टास्क फिनिश्ड बाय हर, तो आपने वापस उसको क्वेश्चन में चेंज करना है। मैंने इसको स्टेटमेंट में इसलिए किया था ताकि आसानी से आप इसको कन्वर्ट कर सकें। फिर 37 नंबर क्वेश्चन है, रीडिंग बुक्स इम्प्रूव्स योर वोकेबलरी। तो यहाँ पे एक जेरेंट फ्रेज़ है। जेरेंट क्या होता है, जब भी हम वर्ब के आगे आईएनजी लगाते हैं और वो नाउन के तौर पे काम करता है। तो यहाँ पे रीडिंग बुक्स जो है एक जेरेंट फ्रेज़ है, एक सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही है। तो रीडिंग बुक्स यहाँ पे जेरेंट फ्रेज़ होगी। नेक्स्ट है जी, नरेशन चेंज करनी है। दे सेड वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू। तो दे सेड यहीं ऐसे ही रहेगा, आगे दैट आएगा। अब वी चूँकि जो है ना फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसकी जगह सब्जेक्ट लगा दें, दे लगा दें। सब में दे आया हुआ है। आगे आपने क्या करना होता है, यहाँ पे जब भी आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आए उसको पास्ट में चेंज कर दें। हैव की जगह हैड आ जाएगा। तो सिर्फ इसमें हैड है, बाकी किसी में भी हैड नहीं है। और नेक्स्ट जो यू होता है, चूँकि ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसकी जगह ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट हम क्या लगाएंगे, मी लगाएंगे। तो ये डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट है जी, प्लेस द पर्सन केयरफुली ऑन द बैग। तो केयरफुली क्या है जी, एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट है जी, स्किमिंग। स्किमिंग जो होती है और स्कैनिंग होती है, ये बाकी जो डिटेल्स हैं ये सारी स्कैनिंग के लिए हैं। जबकि स्किमिंग क्या होती है कि आप इन ऑर्डर टू गेन क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स कंटेंट, कि आप उस कंटेंट को सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए तेज़ी से बस नज़र दौड़ाते हुए पढ़ते जाते हैं। फिर 41 नंबर क्वेश्चन है, ये दो टेक्निक्स हैं रीडिंग की, स्किमिंग और स्कैनिंग। स्कैनिंग के अंदर जो है ना आप बड़ी डिटेल के साथ हर एक चीज़ को देखते हैं, हर एक पॉइंट को। मिसाल के तौर पे आपको कोई कह देता है, जैसे अभी आप एमसीक्यूज़ जाके ढूंढते हैं कि दूसरा जो मार्शल लॉ लगाया गया था, सॉरी अगर आप देख लें कि आइन जो है 1956 का, उसके कितने आर्टिकल्स थे। तो आप क्या करते हैं जी, उसमें जाते हैं बुक के अंदर 1956 वाले आइन को देखते हैं और बस और कुछ भी नहीं पढ़ते, सिर्फ आप देखते जाते हैं कि कहीं आपको वर्ड नज़र आए, वो नंबर नज़र आए, 200 जो है ना 34 नज़र आए, इस तरह का वर्ड नज़र आए, ताकि आप अपना आंसर ढूंढ लें। तो इसको कहते हैं स्किमिंग। फिर 41 नंबर क्वेश्चन है, प्लीज़ बी केयरफुल। तो यहाँ पे बी जो होता है उसके बाद जो है हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, बी केयरफुल। उसके बाद देख लें, ये केयर जो है ये एक वर्ब था, केयरफुली एडवर्ब था, केयरफुलनेस नाउन था। तो यहाँ पे आप एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे, प्लीज़ बी केयरफुल। नेक्स्ट है जी, हाउ गुड ऑफ हिम टू हेल्प द पुअर मैन। कि कितनी जो है वो उसकी अच्छी बात है, या कितना वो अच्छा है गरीबों की वो मदद करता है, या कितनी उसकी अच्छाई है गरीबों की मदद करना। तो यहाँ पे आपको इसी से पता चल जाएगा कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आपको कोटेशन पंक्चुएशन मार्क से पता चल जाएगा, ये इसका पंक्चुएशन मार्क होता है जिसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहा जाता है। माई न्यू इंग्लिश टीचर इज़ वेरी काइंड। तो नाउन फ्रेज़ क्या है, नाउन फ्रेज़ आप सब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो है ना उसके ऑब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ माई न्यू इंग्लिश टीचर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, एज अ नाउन काम कर रहा है। और नाउन फ्रेज़ कम से कम 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल होती है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हो जाएं। तो माई न्यू इंग्लिश टीचर ये जो है नाउन फ्रेज़ है, ए ऑप्शन ठीक है। फिर 44 नंबर क्वेश्चन है, इन ट्रांजिटिव वर्ब सेलेक्ट करना है। इन ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर वर्ब के एक्शन को रिसीव करने के लिए ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, जबकि ट्रांजिटिव के अंदर वर्ब के एक्शन को ऑब्जेक्ट रिसीव करता है। तो यहाँ पे देखें, ए में देखें, द बॉय ओपन द विंडो, बच्चे ने क्या खोला, दरवाज़ा खिड़की खोली। तो ये ऑब्जेक्ट मौजूद है, ये ट्रांजिटिव है। इसमें देखें, शी पेंटेड द डोर रेड डोर, ठीक है। तो उसने डोर को पेंट किया। तो यहाँ देखें पेंट काम है जिसको रिसीव इसने डोर ने किया। ही मेड अ पेपर बोट,
तो उसने बनाई, ये वर्ब है और पेपर बोट इसमें ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे देखें तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। वी स्लेप्ट पीसफुली, हम जो है ना सुकून के साथ सोए, तो ये पीसफुली यहाँ पे एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें बी ऑप्शन ठीक होगा। सिनोनिम ऑफ मायर इज़, तो सिनोनिम और एंटोनिम का नहीं पता चलता, लेकिन लेते बुक से ही है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। और ये भी मैंने आपको एक वीडियो में कहा था कि ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, तो पोएम्स को लाजमी देखें, क्योंकि अभी तक 7-8 सिनोनिम और एंटोनिम वहाँ से लिए जा चुके हैं। तो ये भी 10th क्लास के अंदर एक पोएम है, अपॉर्चुनिटी, यूनिट नंबर 15 है, लास्ट पोएम। उसके अंदर मायर वर्ड यूज़ हुआ था, जिसका मतलब है दल दल। तो मार्श का मतलब क्या होता है? दल दल, ठीक है। तो जो कीचड़ वाली ज़मीन होती है, तो ये इसका सिनोनिम है मार्श। फिर 56 नंबर क्वेश्चन है जी, एंटोनिम ऑफ राइटियस इज़। तो ये राइटियस भी उसी से लिया गया है, ठीक है, ये वही अपॉर्चुनिटी वाली पोएम है, उसी से लिया गया है। जो हक सच पे होता है, ठीक है, जो दयानतदार होता है, ईमानदार होता है। तो वर्चुअस जो है इसका सिनोनिम है। एंटोनिम किसको कहेंगे? अपोजिट मीनिंग। तो ये तो इसका सिमिलर मीनिंग है। ऑनेस्ट भी सिमिलर है। लेजिटिमेट जो मतलब कि कानूनी होता है, जो हक सच पे होता है, ठीक है, तो वो हो गया लेजिटिमेट। जबकि विकेट जो है वो जो बदकार होगा, बदईमाल होगा, गुनहगार होगा, तो ये इसका एंटोनिम है विकेट। तो यहाँ तक हमारा इंग्लिश का पोर्शन था, 20 क्वेश्चन मुकम्मल हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मैथ को देखेंगे और उसके बाद ड्राइंग के पोर्शन को कवर कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।